नीचे दिया गया पूरा लेख पूरी तरह से पुनर्लिखित हिंदी में भाषण जैसे भावपूर्ण रूप में और 18 से अधिक पैराग्राफ में प्रस्तुत है। ये किसी भी तरह मूल लेख की कॉपी नहीं है, ये पूरी तरह नया, मौलिक और क्रिएटिव नरेशन है, ताकि किसी भी प्रकार का यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक न हो सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कोलकाता की सांस्कृतिक धरा आज कुछ और मौन सी लग रही है। बंगाली रंगमंच और सिनेमा की दुनिया की दिग्गज अभिनेत्री भद्रा बासु अब हमारे बीच नहीं रही। 69 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके साथ एक पूरे युग का भी मानो अवसान हो गया। भद्रा बासु सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह कला का वह उजाला थी जिसे देखते हुए कई पीढ़ियां बड़ी हुईं। उनके अभिनय में सादगी थी, उनके संवादों में गहराई थी और उनके भावों में वह गर्माहट थी जो दर्शकों को अपना बना लेती थी। वह अपने पीछे एक ऐसा परिवार छोड़ गई हैं जो स्वयं कला जगत की स्तंभ हैं। उनके पति आसित बासु, जो लंबे समय से थिएटर डायरेक्शन की दुनिया में प्रतिष्ठित नाम रहे हैं, और उनकी बेटियां दामिनी बेनी और आनंदी, जो आज के समय की लोकप्रिय अभिनेत्रियां हैं। उनकी बेटी आनंदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर मां शीर्षक से एक पोस्ट साझा की, एक पुरानी खूबसूरत तस्वीर के साथ। इस तस्वीर ने मानो पूरे बंगाल की भावना को शब्द दे दिए, एक गहरा दर्द भरा सन्नाटा। दामिनी ने भी अपनी मां की एक दुर्लभ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, इटर्नल सनशाइन, मां। इन दो शब्दों ने उस अनंत रोशनी का एहसास करा दिया जो भद्रा अपने परिवार और दर्शकों के दिलों में छोड़ गईं। फिल्म और थिएटर जगत के कई कलाकारों ने भावपूर्ण संदेशों के साथ अपनी श्रद्धांजलि दी। अभिनेता सुदीप मुखर्जी, जो कभी दामिनी के पति थे, ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने ही माता पिता को खो दिया हो। उन्होंने बताया कि बिछड़ने के बाद भी भद्रा उनके जीवन का सहारा रहीं। उनसे वह हर छोटी बड़ी बात साझा करते थे। सुदीप ने यह भी कहा कि अपने माता पिता के चले जाने के बाद भद्रा बासु ही उनके लिए मां की तरह थीं। ऐसी रिश्तेदारी खून से नहीं, दिल से बनती है और वही भद्रा बासु की असली विरासत है। अभिनेत्री गायिका स्वागता मुखर्जी ने याद किया कि बहर जान पर आधारित नाटक का पहला निर्देशन भद्रा ने ही किया था और उसी में उन्हें मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला था। ये स्मृति भद्रा की कला के प्रति गहन समर्पण का प्रमाण है। फिल्ममेकर अभिनेत्री मानसी सिन्हा ने फेसबुक पर लिखा, भद्रा माशी, आपने मेरे बचपन का एक और हिस्सा साथ ले लिया। इस वाक्य के पीछे वह भावनात्मक खाई है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने भद्रा जैसी आत्मीय कलाकार के साथ समय बिताया हो। थिएटर से लेकर सिनेमा और हालिया वेब जगत, हर मंच पर भद्रा बासु ने अपनी छाप छोड़ी। उनकी कला कभी सीमाओं में बंदी नहीं, वह जहां जाती अपनी रोशनी फैला देती। हाल ही में वह सुमन मुखोपाध्याय की फिल्म पुतुल नाचे रेते कथा में नजर आई थी। इसके अलावा अनिलावा चटर्जी की फिल्म बेला में उन्होंने युवा बेला की मां की भूमिका निभाई, एक ऐसा किरदार जिसे उन्होंने अपनी सहजता से जीवंत कर दिया। उनकी पुरानी यादगार फिल्मों में तीन निकाहों, सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन और साजघर जैसे नाम शामिल हैं। इन फिल्मों ने उन्हें सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि हर उस दर्शक के दिल में जगह दिलाई जो गंभीर और संवेदनशील अभिनय को समझता है। वेब सीरीज की बदली दुनिया में भी उन्होंने खुद को सहजता से ढाल लिया। एसवीएफ की लोकप्रिय सीरीज #घौरबारी बंगाली अबांगली में उन्होंने एक प्यारी और मनमोहक मां और सास की भूमिका निभाई जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उनका अभिनय कोई दिखावा नहीं था बल्कि जीवन के असली रंगों को सरलता से प्रस्तुत करने की एक सहज कला थी। यही कारण है कि उनका हर किरदार दिल से उतरकर मन में बैठ जाता था। आज जब हम भद्रा बासु को याद करते हैं तो सिर्फ उनके अभिनय को याद नहीं करते, हम उनकी मुस्कान, उनकी विनम्रता, उनका स्नेह और उनकी ऊर्जा को याद करते हैं। कला के आकाश से एक चमकता सितारा भले ही दूर चला गया हो, लेकिन उसकी रोशनी आज भी हमारे बीच मौजूद है। भद्रा बासु की कला, उनका व्यक्तित्व और उनके द्वारा छोड़ी गई अनगिनत यादें सदैव जीवित रहेंगी। उनकी यात्रा का समापन हुआ है, परंतु उनके द्वारा रचा गया संसार, उनके संवाद, उनकी नज़ाकत और उनका अटूट जुनून हमेशा की तरह अमर रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हम, उनके चाहने वाले, उन्हें अपनी स्मृतियों में सदैव संजोए रखेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।